दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आज गुरु गोविंद जी के प्रकाश पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह रकाबगंज आए, मत्था टेका और वहीं लोगों को मौका मिला उनसे अपनी बात रखने का। और तमाम संगत के लोगों ने आवाज़ उठाई और कहा कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम बदलना चाहिए। इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, ये लोगों की डिमांड जो है हमारे तक आती है कि सिखों के कई मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत सरकार के बीच में पेंडिंग पड़े। और जब माननीय गृह मंत्री जी आए हैं यहाँ पर नतमस्तक होने और गुरु साहब का आशीर्वाद लेने, तो हमारा फ़र्ज़ बनता था कि वो सिखों की डिमांड जो है वो उनके आगे रखें। और हमने उनसे मांग की है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से रखा जाए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस शहादत ने इस देश को नया इतिहास दिया, उसको नई दिशा दी। गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, वो दूसरे धर्म को बचाने के लिए शहादत दी गई थी। और उनको अगर कोई श्रद्धांजलि दे सकते हैं तो उनके 350 साल के ऊपर ये दो तीन चीज़ें जो हमने डिमांड रखी हैं, जैसे एयरपोर्ट की बात की है, क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब कोई सिख पैर रखता है तो उसके दिल में बहुत बड़ी पीड़ा होती है कि वो इंदिरा गांधी जिसने अकाल तख्त साहब को गिरा दिया हो, जिसने दरबार साहब पे गोलियां चलाई हों, और उसके परिवार ने सिखों की नस्ल कुशी करने के लिए इस दिल्ली में नंगा नाच किया हो, मौत का नाच हुआ। और इसके बावजूद भी अगर उसका एयरपोर्ट पर नाम रखा हुआ है तो लोगों में बड़ी पीड़ा थी। तो हमने ये मांग रखी कि उसका नाम बदल के जो है वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से रखा जाए। इसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 यूनिवर्सिटीज़ ओपन खोलने की बात की, और हमने उनसे मांग की है कि एक यूनिवर्सिटी है वो सिखों को दी जाए, गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से दी जाए और मिनॉरिटी स्टेटस दिया जाए। ये मांग उनसे रखी है। और तीसरी मांग बंदी सिंहों की रिहाई के बारे में हमने कहा है कि इनको बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए और सिंपैथेटिकली देखना चाहिए, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सिख कौम की बड़ी मांग है। ये बातें हमने उनके अमित आगे शाह जी रखी। की क्या प्रतिक्रिया रही? देखो, यहाँ पर वो कोई प्रतिक्रिया देने, क्योंकि वो तो संबोधन भी नहीं कर रहे थे, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है। और ना ही बस उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से वो देख रहे थे, तो ऐसे लगता था कि इसके ऊपर वो सीरियसली सोचेंगे, विचार करेंगे और सरकार इस पे बड़ा फैसला लेगी। नाम बदलने से कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। देखो, कांग्रेस मना कर दे कि गुरु तेग बहादुर साहब के नाम पे ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर दिल्ली की सड़कें औरंगजेब के ऊपर, रोड के ऊपर हो सकती हैं, बाबर लेन के ऊपर हो सकती है, हुमायूं टोम हो सकता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों को अगर कांग्रेस ने रखना है तो उनको उनका क्या कहते हैं विरोध करना मैं समझता हूँ जायज़ है। मगर अगर ये समझते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत इतनी बड़ी शहादत नहीं थी कि उनको ऐसी मान सत्कार मिलना चाहिए, तो ये कांग्रेस करे विरोध। हम कांग्रेस के विरोध की कारण ही तो पिछले 35 साल से लड़ाई लड़ते आए। अगर सज्जन कुमार टैटलर की लड़ाई हमने लड़ी है तो कांग्रेस के विरोध के, क्योंकि इन्होंने उनको प्रोटेक्शन दे रखी थी, उनको सिक्योरिटीज़ दे रखी थी, उनको अपने मंत्रालयों में मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। सो कांग्रेस का विरोध अपनी जगह होता रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। मगर सिखों की आवाज़ उठानी, सिखों की बात करनी मेरा धर्म भी है और मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेवारी भी है। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो गुरु तेग बहादुर के नाम पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम रखना चाहिए और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का नाम बदल देना चाहिए, क्योंकि ये आवाज़ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य उठा रहे हैं। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।